समरजीत सिंह। प्रश्न संख्या 262। माननीय मंत्री जी, जवाब तो आ गया है। वैसे आप जवाब आ गया। पूरा पूछेंगे? जवाब आ गया कह रहे हैं तो जवाब आ गया। विराजो, हाँ प्रश्न पूछो। अध्यक्ष महोदय, भीनमाल से बागोड़ा सड़क निर्माण के लिए 55 करोड़ पीडब्ल्यूडी ने जारी किए हैं। उस सड़क के नवीनीकरण के मामले में मैंने ये प्रश्न उठाया जो वन विभाग द्वारा रोका गया है। वन विभाग ने कहा है कि ये जो भी संबंधित जमीन है गैर मुमकिन सड़क वन विभाग के नाम अमल दराज है। पूर्व में आज़ादी के बाद से ये स्टेट हाईवे, आज़ादी के बाद से ये सड़क चल रही है और बाड़मेर को जोड़ने वाली सबसे बड़ी सड़क है। पूर्व में भी पहले सेटलमेंट के समय से और 78 में ये म्यूटेशन भी पीडब्ल्यूडी के नाम भरा गया। रीसेटलमेंट में इसको आपके वन विभाग के नाम से हुआ है। मेरा तो ये कहना है कि ये 3 विभागों के बीच में फंस गई सड़क। 55 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने पास किए। अब हम किसके पास जाएं? पीडब्ल्यूडी के पास जाते हैं तो कि वन विभाग ने रोक दिया। वन विभाग कहता है कि सड़क हमारी है। हम जाके अध्यक्ष महोदय पता करते हैं तो ये पहले सेटलमेंट में और आज़ादी के बाद से ये सड़क चल रही है। तो अब आपका संरक्षण चाहूँगा अध्यक्ष महोदय कि इन 3 विभागों के कुछ तो, जैसे आज सरकार में काम की सहूलियत ईजी करने की जो नारा चल रहा है, अब आप तीनों विभागों को तय करके किस तरह से किया जाए। हमें तो ये सड़क चाहिए जो बरसों से चली आ रही है और आज़ादी के बाद से चली आ रही है और मुख्य सड़क है। इसके लिए मंत्री जी क्या? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस सड़क का उल्लेख किया, 5 किलोमीटर लंबाई की ये सड़क वन क्षेत्र से गुजरती है और मैं माननीय सदस्य को ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि इसकी जो यूज़र एजेंसी है वो पीडब्ल्यूडी विभाग है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि पीडब्ल्यूडी विभाग जो परिवेश पोर्टल है उस पर विधिवत आवेदन करे। परीक्षण कराने के बाद एनओसी देने का काम वन विभाग करेगा। वन विभाग किसी सड़क को, किसी निर्माण कार्य को रोकता नहीं है, लेकिन एक मिथक बना हुआ है। यदि परिवेश पोर्टल पर आप विधिवत आवेदन करेगी पीडब्ल्यूडी विभाग, तो परीक्षण कराने के बाद इस सड़क के लिए एनओसी देने का काम वन विभाग करेगा। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपका यही संरक्षण चाहूँगा कि जनता तो इस चीज़ के लिए जाएगी नहीं, ये तो विभागों को ही आपस में तालमेल बिठा के काम करना है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ पीडब्ल्यूडी मंत्रालय भी है, रेवेन्यू विभाग भी है, कि जो भी त्रुटियाँ दूर करे, क्योंकि बरसों से इस पे पैसा लगता है। 2012 में भी इसकी चौड़ाई हुई है। ये पहली बार ही किसी वन विभाग के अधिकारी ने इसको रोका है। मौके पे तो सड़क है, उसको तो कहीं ले जा नहीं सकते आप, उसी को रिन्यू करना है। तो मैंने कहा इसको इजी करें और इसको जल्द से जल्द सड़क को बढ़ाएं ताकि लोगों को। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको फिर अवगत, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को फिर अवगत करा रहा हूं कि एक वन विभाग भी पीडब्ल्यूडी से इसकी रिक्वेस्ट, एक प्रक्रिया है। आपके जो भी एक्शन इस काम को देख रहे हैं आप उनको आदेशित करें और वो परिवेश पोर्टल पे इस फाइल को अपलोड करें। वन विभाग की तरफ से एनओसी देने का काम मेरा विभाग करेगा। बैठाए तीनों डिपार्टमेंट। मेरा इसमें एक सुझाव है कि माननीय सदस्य आप वहाँ के जिलाधीश महोदय से चर्चा करें, वो दोनों तीनों विभागों को बुलाएं। जहाँ वन विभाग की जरूरत है कि मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि वो एनओसी दे देंगे। इतना ही है। मैं एक निवेदन करूँ, कार व्यवस्था करें। मैं निवेदन करूँ, वहाँ का प्रतिपक्ष, आप वहाँ का कलेक्टर सरकारी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष, देखो एक मिनट मेरी बात आप बार बार मत उठा करो। मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं सक्षम हूँ आप जवाब देने का। तीसरी बार हो गया, आप इस तरह से नहीं बोलोगे बार बार। अरे आपको किसने कहा? बैठिए। क्या नहीं ये मैंने इसीलिए निवेदन किया था अध्यक्ष महोदय कि आपका संरक्षण चाहिए, तीनों विभागों का तालमेल हो तो ये सड़क मैंने कह दिया। मंत्री जी ने भी, हाँ आपको कुछ कहना मंत्री जी? माननीय प्रधानमंत्री जी ने पारदर्शिता रहे, संवेदनशीलता रहे, इसी के लिए परिवेश पोर्टल का गठन किया। परिवेश पोर्टल का दूसरा गठन भी हो चुका है और एक प्रक्रिया है। इसमें ना जिलाधीश महोदय की आवश्यकता है, ना किसी और की कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। जो यूजर एजेंसी सड़क बना रही है वो विधिवत परिवेश पोर्टल पर आवेदन करे। परीक्षण करने के बाद जो जो कागज वो मांगे वो अपलोड करे। माननीय विधायक महोदय, निश्चित रूप से उस पर एनओसी दी जाएगी। बढ़िया। माननीय यूनिस खां।